आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूं। तो कल मैं बताया था आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कुछ प्रश्न बताए थे। आज भी हम चलेंगे नंबर सिस्टम के ही प्रश्न देखेंगे जो PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आज जिनका भी आज बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग ड्यूटी कीजिए, प्रिया से ड्यूटी कीजिए, मस्त रहिए। आ जाइए, जो भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो उनको हताश नहीं होना है। आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आएंगी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, बढ़िया से लगन से मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, अब आ जाइए, आज हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर 83 को पूर्णतः विभाजित कर देगी? कौन सी संख्या, जो ऑप्शन में दी गई संख्या है, तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 7 के पावर 81 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर 83 को विभाजित कर देगी? आइए भाई सॉल्यूशन इसका देखते हैं। आप लोग ढंग से समझिएगा, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोग ये मान के चलिए कि मैं बहुत ही ढंग से, और जितना भी PYQ होगा या SSC GD का हो, ग्रुप डी, रेलवे, NTPC, जिसका भी हो, मैं सभी का मैं सोल्यूशन करवाऊंगा और ढंग से सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जाते हैं उसको देखकर पहले जाइए। ठीक है, आ जाइए। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहे कि भाई 7 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर 83, ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्त कि जो भी कॉमन है ना उसको हम पहले कॉमन ले लेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या चीज है दोस्त? 7 के पावर 81 कॉमन है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे। अब जैसे ही 7 के पावर 81 हम बाहर किए तो भैया यहाँ क्या आ गया होगा? एक। अब एक को हम क्या लिख सकते हैं? 7 के पावर 0 लिख सकते हैं। किसी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आई होप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, 7 के पावर 0। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे यहाँ तक। अब आ जाइए, 7 के पावर कितना दोस्त? 81 इंटू का, अब जोड़िए 7 के पावर 0, यानी किसी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1। तो 7 के पावर 0 वैल्यू कितना? 1 प्लस यहाँ 7 के पावर 1 7 प्लस 7 के स्क्वायर कितना? 49। अब आ जाइए 7 के पावर 81 इंटू 7 के पावर 81 इंटू 49 और 1 50 और 7 57 हो गया 57। अब आ जाइए, अब हम देखते हैं क्या दोस्त कि ये जो आ रहा है 7 के पावर 81 इंटू 57। अब हम 7 के पावर 81 को क्या करते हैं ना कि 7 के पावर 80 इंटू 7 के पावर 1, या फिर पावर हटा ही देते हैं और इंटू का कितना कर देते हैं? 57। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 7 के पावर 80 इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कितना? 49 और 7 5 35 और 4 39, यानी कितना आ गया तो 399। यानी कि ये जो संख्या होगा कितना से? 7 से भी कटेगा, 57 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा और 399 से भी कटेगा। ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? 399, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अगर हमको यहाँ से सॉल्व करना होता तो हम देखते हैं कि 57 किसे किसे कटता है, तो 19 और 3 से, तो 19 दिया 57 होता है। अब हम देखते हैं कि 3 का कोई 8 7 15 3 18 9 7 16 3 19 और 9 8 17 3 20, यानी कि दो ऑप्शन टकरा गया। तो अब हम देखते हैं कि 19 से कौन संख्या कट रहा है, तो 19 से जो संख्या कटेगा वही 19 से जो दी गई संख्या कटेगी उसी संख्या से डिवाइड होगा। अब 19 का मल्टीपल हम देखते हैं कि कौन सा है, तो 19 गुना 38, ये तो नहीं कट रहा है, 19 गुना 38 से भी नहीं कटेगा, 19 गुना 38 से भी नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 केवल 19 से कट रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 399। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं अब क्या कहता है। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? 4 से विभाज्य है भाई। 4 से कटने का नियम होता है कि 4 से कटने का नियम ये होता है, देखिए बताते हैं। 2 2 के पावर 1 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 2 के पावर 4
2 के पावर ए कितना भाई 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 का क्यूब कितना 8 और 2 का 4 कितना आ जाएगा 16। मतलब 2 से जब कटे तो उसका पावर देखिए केवल एक अंक चेक करेंगे, 2 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम उसका पावर यानी कि 2 अंक लास्ट का देखेंगे, 8 से कटने का नियम केवल लास्ट का 3 अंक देखेंगे और जब 16 से कटने का नियम आ जाए तो उसका लास्ट के अंक कितना अंक देखेंगे 4 अंक को चेक करेंगे। अगर लास्ट का 4 अंक अगर 16 से कट गया तो समझिए कि 16 से कट जाएगा, जितना भी संख्या दिया होगा संख्या का अंक होगा पूरा 16 से कट जाएगा। 8 से कटने का नियम कि कोई भी संख्या दिया हो या 9 डिजिट का हो या 8 डिजिट का हो उसमें हम केवल लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर वो लास्ट का 3 डिजिट 8 से अगर कट जाएगा तो जो दी गई संख्या होगी वो श्योर है, एकदम कंपलसरी है कि 8 से कट ही जाएगा। तो आ जाइए, हमको करना है कितना से भाई 4 से, तो 4 से चेक करने के लिए हम लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट का 2 अंक जिसका भी कटेगा वो समझिए 4 से कट जाएगा, तो लास्ट का 2 अंक 8 और 2 4 8 2 यहां नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 3 और 6 कितना 36, तो 4 9 का 36 यानी कि ऑप्शन होगा। अब ज्यादा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। कितना से दोस्त 9 से विभाज्य है। 9 से कटने का नियम ये होता है कि संख्या के अंक का जोड़, जो भी संख्या दिया गया है अगर संख्या के अंक का योग अगर 9 से कट जाएगा, ठीक है 9 से कट जाएगा तो वो संख्या कितना से 9 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो संख्या के हम क्या करते हैं अंक का जोड़ देखते हैं। तो जोड़ देखने का मतलब ये है कि जहां जहां भाई आपका 9 बनेगा ना वो कट जाएगा, जहां जहां 9 बनेगा, ठीक है। तो 9 ये रहा, तो 7 और 2 9 ये रहा, और 4 और 3 7 और 8 15, तब 15 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6, यानी कि ये नहीं कटेगा। आगे आ जाइए, 7 और 2 9 ये रहा, 9 यहाँ रहा, और 5 और 4 9 यहाँ भी नहीं कटेगा, यहाँ भी 3 बची हुई, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। आगे आते हैं, 7 2 9 6 और 3 9 4 और 1 5, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। अब एक ऑप्शन बचा जो आखिरी में टिक कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब देख लेते हैं 9 5 4 9 8 और 3 11 11 और 7 18, 18 को फिर से जोड़ेंगे, जब इसको फिर से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 9 आ जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है 9 से कट जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आ जाइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 5 और 10 से विभाज्य है। आ जाइए, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में सीए सेशन में। आ जाइए सॉल्व करते हैं। पहले तो कि करेंगे क्या कि 2 5 और 10 से करने के लिए हम तीनों का क्या लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे दोस्त एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा कितना दोस्त 10 आ जाएगा। कितना 2, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, LCM ऑफ 2 5 10 कितना आ जाएगा दोस्त 2 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। कितना 10। अब 10 से कटने का नियम क्या होगा कि जिसके लास्ट का जो अंक होगा वो 0 होना चाहिए, जिसके लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। अब जिसका लास्ट का अंक 0 होगा, जिसका लास्ट का अंक 0 होगा वही आंसर होगा। भाई इसका लास्ट का अंक 5 है, ये तो नहीं हो सकता है। इसका 2 है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ 9 है, ये भी नहीं हो सकता है। जिसके लास्ट में अंक 0 है तो 10 से ये कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अब आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। अभी लगातार क्वेश्चन चल रहा है विभाज्यता पर, तो आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। अब इसको हम चेक करेंगे, अलग अलग चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ 77 से चेक करने में हमको मसला आ जाएगा, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग चेक करेंगे। 7 से भी चेक करेंगे और 11 से। तो 11 से जो नियम होता है, आ जाइए इसको सोल्व करते हैं। जो 11 से कटने का नियम होता है दोस्त, वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे 7 5 6 4 3 2।
अब हमको दिया गया कि ये संख्या 11 से कटेगा या नहीं, तो हम चेक करेंगे क्या कि इसका अल्टरनेट चेक करेंगे। जैसे यहां से उठाए तो ये, और फिर यहां से उठाए तो ये, अब यहां बचा तो ये, यहां से उठाए तो ये, और ये इसके साथ, ठीक है, अल्टरनेट करके। मतलब ये कि एक छोड़ करके अगला, एक छोड़ करके अगला, ठीक है। तो अब हम तीनों को जोड़ेंगे पहले, देखिए तो 2 और 4 6, 6 5 11, ठीक है। अब यहां देखते हैं 7 6 13, 13 3 16। अब दोनों का डिफरेंस, या तो दोनों का डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है, या तो दोनों का डिफरेंस, या तो दोनों का डिफरेंस 11 या 11 का मल्टीपल या फिर 0। दोनों का मल्टीपल क्या आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 11 या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल, या फिर 11 का क्या दोस्त मल्टीपल, तब वो संख्या 11 से कट जाएगी। अब हम चेक करते हैं पहले 11 से चेक करते हैं। 4 3 7, 7 1 8, 6 2 8, 11 से तो ये संख्या कट गया दोस्त। हम अल्टरनेट चेक कर रहे हैं यहाँ से 4 3 7, 7 और 1 8। अब यहाँ से चेक करते हैं 2 और 6 8, तो ये तो 11 से कट गया, लेकिन क्या ये 7 से कट रहा है? अब 7 से कटने का नियम क्या होता है कि 3 का हम पेयर बनाते हैं। संख्या दिया गया कितना 16 3 24, तब 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर। अब जो भी पेयर बन गया, जो भी अंक बचा इधर में, उसको हम इससे घटा देंगे, यानी कि 324 में से 16 हम घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ दोस्त 10 4 14, 6 8, और ये बचा 0, और ये कितना 308। तो क्या ये 7 से कट जाएगा? हम देखते हैं कि 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, यानी कि कट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि ये विभाज्यता का नियम पर है। तो अब हमने आपको 11 का भी बता दिया और हमने बता दिया 7 का, कि 7 में हम क्या करेंगे, नियम है कि 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। उसके बाद हम दाहिना साइड वाला जो भी होगा, बायां साइड वाला हम उसको दाहिना साइड वाला में जो भी पेयर बना था उससे हम घटा देंगे। यानी कि 324 में से 16 घटा दिए तो कितना आ गया 308। 308 जो कि कितना से डिवाइड है भाई, 7 से डिवाइड है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये 16 324 आंसर होगा। आ जाइए दोस्त अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से विभाज्य है? 9 से भी विभाज्य है और 11 से, दोनों से विभाज्य है, ठीक है। तो आ जाइए, हमने पिछला क्वेश्चन में आपको बताया था कि 9 से कटने का नियम और 11 से भी कटने का नियम बता दिया था, ठीक है। तो 9 से कटने का नियम ये होता है कि संख्या के अंक के जोड़ को हम चेक करेंगे। अगर संख्या के अंक का योग अगर 9 से कट जाएगा तो वो संख्या 9 से डिवाइड है, ठीक है। और 11 से कटने का नियम कि हम संख्या के अल्टरनेट, संख्या के अंक को अल्टरनेट करके जोड़ेंगे। अल्टरनेट करके जोड़ने पर जो उसका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस, ठीक है, जो उसका डिफरेंस आएगा या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, तब वो संख्या 11 से कट जाएंगी, ठीक है, अन्यथा नहीं कटेंगी। अब आ जाइए पहले 9 का नियम चेक करते हैं। तो 9 से कटने का नियम क्या था कि हम पहले देखेंगे कि हम उसको 9 बनाने का प्रयास करेंगे। 9 कहां बनाया था, 8 और 1 9, लेकिन 1 बच जा रहा है, यानी कि ये संख्या जो है 8 और 1 9 1 10, ऐसे भी ये 9 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम 9 बनाने का प्रयास करते हैं, वो ज्यादा आसान था। 8 1 9 1 बच जा रहा है। अब आइए 9 तो कट गया भाई, 8 और 1 9, ये भी कट गया, 9 से तो कट गया, लेकिन क्या ये 11 से डिवाइड है? तो 11 से डिवाइड करने के लिए हम क्या होते हैं कि अल्टरनेट चेक करेंगे। तो अल्टरनेट चेक करते हैं, देखिए 8 में 0 और यहाँ फिर 1, तो 8 और 1 9, और यहाँ भी कितना अल्टरनेट में, तो यहाँ 9 और प्लस 0, ये ना 9 और 0 ये दोनों मिलाएंगे तो 9, यानी कि 9 में से 9, तो 9 माइनस का 9 कितना आ गया डिफरेंस बहुआ 0। अगर डिफरेंस 0 या 11 के कोई मल्टीपल आ जाए तो उस संख्या 11 से कट जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर हो गया। कितना 10,098 करेक्ट आंसर होगा। अब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप विभाज्यता का नियम आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर दोस्त। प्रश्न कह रहा है कि 77 का पावर 77 प्लस में 77 को जब 78 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 77 का पावर 77 प्लस में कितना 77, जब इसे डिवाइड किया जा रहा है किससे दोस्त 78 से,
किससे? 78 से। हमेशा याद रखिएगा कि रिमाइंडर 2 होता है, रिमाइंडर 2, एक तो निगेटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला होगा, अब एक होगा आपका निगेटिव वाला। निगेटिव वाला कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि हम जो संख्या दिया हुआ है 77 को ही देख लेते हैं। 78 को जब हम 78 से जब हम 77 को डिवाइड करते हैं तो कितना बार में लगाते हैं? एक बार में, एक बार में, ठीक है। एक बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 78। जब यहाँ रिमाइंडर देखते हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया? -1 रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया? -1, यानी कि रिमाइंडर पॉजिटिव। और अगले स्टेप में देखिए कि 78 को जब 77 से डिवाइड करेंगे तो ये तो लगेगा ही नहीं लगेगा, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कौन सा आ गया? 77, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर इसका क्या हो गया? 77, और निगेटिव रिमाइंडर इसका क्या हो गया? -1। उम्मीद करते हैं कि अब इसको समझ गए होंगे। अब आ जाइए वैसे ही 78 को जब 77 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा? -1। और जब यहाँ भी आएगा तो कितना भी यहाँ भी आएगा? -1, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे जैसे नहीं करेंगे कि निगेटिव और निगेटिव का पावर क्या है? ऑड है, यानी कि विषम है, तो रिजल्ट किस में आएगा? निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव में आएगा। और एक का पावर कितना भी रहे, एक का पावर कितना भी रहे, रिजल्ट कितना आना है? एक ही, तब -1। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना माइनस और यहाँ क्या है? प्लस, तब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का कितना दोस्त? -1, यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ गया? -2 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? 78 से। रिजल्ट आपको क्या है? रिमाइंडर तो आ गया है निगेटिव वाला, लेकिन निगेटिव में क्या ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है, ठीक है। तो हमको क्या लाना है? पॉजिटिव में। तो जिससे डिवाइड किया जाएगा दोस्त, जिस संख्या से डिवाइड किया जाएगा उसी संख्या को क्या करेंगे? निगेटिव रिमाइंडर में जोड़ देंगे, निगेटिव रिमाइंडर में जोड़ देंगे, यानी का -2 प्लस का कितना? 78। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 76। यही आपका क्या है? शेषफल है, यही आपका क्या है? रिमाइंडर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। यदि 8n को 5 से डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? आपको बताना है। आइए सोचने का प्रयास करते हैं दोस्त। देखिए इसको बनाने के लिए तो एकदम मतलब 10 सेकंड भी ज्यादा ही होगा। देखिए n 5 से डिवाइड किया, शेषफल कितना आ रहा है? 3, तब 5 और 3 8, और 8 और n का जगह n का मान कितना आ गया? 8 × 8 तो कितना आ गया? 64। अब जब हम 64 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ये हम बनाए, ठीक है, अपने स्तर से हम बनाए, लेकिन आपकी जो सोचने की क्षमता है क्या है, समझने की क्षमता क्या है, तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग असीम कीजिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जितना होगा हमसे हम उतना करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए n को जब 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या आता है? 3 आता है, ठीक है भैया। जो भागफल होगा हम मिनिमम लेके चलेंगे, तब मिनिमम सबसे कम भागफल क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। कितना हो सकता है मिनिमम भागफल? कम से कम भागफल क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो हम क्या लेके चलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, तो हम मान के चलते हैं भागफल 1 एक बार में लगा होगा, 3 शेष बचा होगा, तब भाज्य बराबर हो जाता है क्या? भाज्य बराबर, एक चीज समझिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या दोस्त? शेष। यही होता है ना। तो हमने क्या माना है कि 5 से विभाजित किया जाता है, भाजक कितना? 5, और भागफल को हम मिनिमम मानते हैं कितना? 1, और शेषफल जो है कितना आ गया? 3। तो जोड़ेंगे 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 और 3 8, यानी कि जो भाज्य था कितना आ गया? 8 आ गया। यानी कि जो n है इसको हम क्या माने थे? n का वैल्यू कितना आ गया? n बराबर आ गया मेरा 8 आ गया। लेकिन यहाँ n बराबर 8n को डिवाइड किया जाता है, 8n को, तो जब 8n को कितना से 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? अब आ जाइए 5n को और 8n को, तो 8 और n का वैल्यू आपका आया था कितना? 8 बटे में कितना? 5। अब देखिए हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि जब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 3,
अब जब फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कितना हो जाता है 9 और 9 को अब हम कर देंगे कितना से 5 से डिवाइड, तो एक बार में 5 यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ गया 4। ये रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका 4 आंसर होगा। फाइनल आंसर कितना होगा 4 होगा। अगर आपको ओरली बनाना है तो क्या कीजिएगा कि मिनिमम को मानिएगा एक, मिनिमम भागफल जो होगा 1 होगा और भाज्य बराबर आप जानते हैं कि भागफल भाज्य गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो 5 गुना 1 कितना 5 और प्लस में 3 जोड़ दीजिएगा रिमाइंडर, तो 5 और 3 8 यानी n का वैल्यू कितना आ गया 8। अब हमको 8 को डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है तो 8 × 8 कितना 64 और 64 को जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, भाई 12 × 60 तो कट गया, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 4। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 11 कितना है दोस्त 11 है, योगफल 11 है और उनके वर्गों का जो योगफल है वो कितना है 65 है, तो उनके घनों का योगफल आपको बताना है कि क्या है। आइए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कोई दो संख्या है, तो मान लीजिए कि संख्या जो होगा ये दो पार्ट में बटा होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसको देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड से पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। 11 को 11 कैसे लाया जा सकता है, दो अंक जोड़ करके, तो 11 को 1 को हम जोड़ेंगे कितना 0 1 11 1 1 और 10 2 9 3 8 4 7 और 5 और 6, इतना ही तो वो कर सकते हैं। अब देखिए कि दो संख्या का जोड़ तो 11 आ जाएगा, ठीक है, उनके वर्ग का जो योग होना चाहिए 65 होना चाहिए, दोनों का वर्ग का योग 0 का स्क्वायर 0 11 के 121, तो ये तो नहीं हो सकता है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। अब इसको देखते हैं 10 दुनिया के 100, ये तो ऐसा ही जाते होगा, ये भी नहीं हो सकता है। 9 9 81 यानी कि इसका स्क्वायर ये भी नहीं हो सकता है। 8 का स्क्वायर 64, लेकिन यहाँ 64 में हम जोड़ेंगे 9 तब कितना आ जाएगा 64 और 9 हो जाएगा कितना 64 और 9 हो जाएगा कितना 73, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। अब देखते हैं 7 पे 7 7 49 49 और 16 65 और 6 6 36 36 और 25 आपका कितना हो जाता है 61, यानी कि ये नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कौन 4 और 7। अब संख्या मिल गया हमको, संख्या क्या मिल गया कि संख्या जो होगा 4 और 7 होगा, ठीक है। कि 4 का स्क्वायर कितना, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 11 आ जा रहा है और दोनों के जब स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई, तो दोनों के स्क्वायर का जोड़ वर्ग का जोड़ 4 के 16 16 और 49 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। ये क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। अब हमको इस संख्या के इस क्यूब का यानी कि घन का योग निकालना है, तो 4 का क्यूब कितना दोस्त 64 और प्लस 7 का क्यूब कितना होता है आपका, 7 का क्यूब आपका हो जाता है 7 का क्यूब 343, कितना 343 आ जाइए, कितना हो जाएगा 4 3 7 और लास्ट में 7 देखिए कि कहां ऑप्शन में है, तो लास्ट में 7 देखिए ऑप्शन के पास है, किसके पास 407 के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहां कितना आ जाएगा 407। यूनिटी से खत्म कर दिया इसको हम, ठीक है, इकाई से खत्म कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब हम इसको बताएंगे कैसे डिटेल मेथड से। आ जाइए दोस्त, अब इसको हम मेथड से देखते हैं डिटेल्स। तो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल कितना था 11, तो दो संख्या मान लीजिए एक संख्या x और दूसरा संख्या y और दोनों का जोड़ कितना दोस्त 11, ठीक है। अब उनके वर्गों का योगफल, तो उनके वर्ग का योगफल यानी कि x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर कितना दिया है भाई 65, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ इसको हम इस इक्वेशन से चलते हैं, तब यहाँ दिया हुआ है हमको निकालना होगा किसका भाई x y का वैल्यू निकालना होगा, तब जाके हम q पर पहुंचेंगे। x y का वैल्यू पहले हम फाइंड करते हैं, तब जब x प्लस y का वैल्यू दिया हो और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू दिया हो, तब हमको xy बराबर जब निकालना होगा तो हम करेंगे क्या कि x स्क्वायर क्या करेंगे कि x प्लस y का होल स्क्वायर x प्लस y के होल स्क्वायर, ठीक है, में से क्या करेंगे सॉरी होल स्क्वायर ना, x प्लस y के होल स्क्वायर में से हम क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस करेंगे और बटे में क्या करेंगे 2। बेसिक फॉर्मूला से लाया है, a प्लस b के होल स्क्वायर पर से लाया है, ठीक है। आ जाइए कितना, तो 11 x प्लस y का वैल्यू कितना 11 11 के स्क्वायर कितना 121 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 65। यहां आ जाइए 121 में 65 और बटे में कितना 2,
जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त आपका 56 आ जाएगा। 121 में से 65 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 56 बटे में कितना 2 तो कर देंगे कितना आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया। अब हमको निकालना है वैल्यू किसका कि घनों का योगफल यानी कि x³ और प्लस में हमको निकालना है y³। इसका जो फॉर्मूला होता है भाई कि x + y इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। अब आ जाइए तो x + y कितना आया है दोस्त, कितना दिया था 11 गुना, ठीक है कितना 11 गुना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना दिया था, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका दिया था कितना 65 और माइनस का xy कितना आ गया 28। अब आ जाइए 11 इंटू का 65 में से जब 28 को हम घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 37, कितना 37 और 37 में जब 11 से गुना कीजिएगा तो 11 × 77 11 × 33 और 7 आपका 40 यानी कितना आ गया आंसर दोस्त 407 ऑप्शन नंबर 2। अब हम यहां से देख सकते थे कि जैसे ही हम देखें कि x + y का वैल्यू 11 था तो हम 11 के मल्टीपल को भी हम चेक कर सकते थे। किसका दोस्त 11 के मल्टीपल को भी हम चेक कर सकते थे। जैसे देखिए 11 × 33 2 5 11 से ये नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब इसमें हम आते हैं 11 × 5 = 55 2 6 11 × 22 ये भी नहीं कटेगा। अब 11 से आ जाइए तो 6 5 11 में से 1 जाएगा यानी कि 10 बचेगा तो ये भी नहीं कटेगा। यानी कि 11 से कटने वाला मात्र एक ही था कि देखिए 7 और 4 11 में से 0 जो घटाएंगे तो कितना बचा, डिफरेंस कितना आया 11 यानी कि जो कि 11 से कट जाएगा। जैसे ही हम देखें कि 11 का मल्टीपल हम ढूंढेंगे क्या दोस्त 11 का मल्टीपल, ज्यादा शॉर्ट में जाना था हम 11 का मल्टीपल डायरेक्ट ढूंढ लेते क्योंकि जब घन हम निकालते दोनों संख्या के घन का योग निकालते तो x³ + y³ बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि x + y यानी कि x + y का मतलब कि 11 जरूर आएगा इंटू x² + y² माइनस xy यानी कि हम जान गए कि 11 इसमें जरूर आएगा तो इसलिए हम क्या किए कि 11 का हम क्या चेक कर लिए भाई मल्टीपल चेक कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्राई मेथड से और किससे डिविजिबिलिटी से, तो इस क्वेश्चन में दोस्त हमने आपको बता दिया किससे, इस क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया एक हिट एंड ट्राई मेथड, दूसरा आपको हमने बताया कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे आप चेक कर सकते हैं, तीसरा आप कि इसको डिटेल से यानी कि बेसिक मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जो आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, हम आपसे मिलेंगे कल। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप कमेंट करिए कि यहाँ पे हमें दिक्कत हो रहा है, आप कैसे समझाइए, तो मैं कल इस चीज को फिर से मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।